कश्मीर की करते हैं और बात करते हैं जी हदबंदी कमीशन की। और हदबंदी कमीशन लगातार काम कर रहा है, जिसे डिलिमिटेशन कमीशन बताते हैं, और कमीशन अपनी तैयारियों में मसरूफ है। और अब खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हदबंदी कमीशन ने सर्वे ऑफ इंडिया की खिदमात को हासिल करने का फैसला ले लिया है। और सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मैपिंग करेगा जी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। हदबंदी कमीशन इस वक्त दो तरह का काम कर रहा है, एक इजाफी असेंबली नशिस्तों को बनाना है, और उसके साथ साथ जो मौजूदा असेंबली नशिस्तें हैं उनकी बाउंड्रीज को भी रीडिफाइन किया जा रहा है, दोबारा से देखा जा रहा है। इसलिए ये मामला सही तरीके से हो, हदबंदी कमीशन ने मदद मांगी है SOI से फॉर मैपिंग डिफरेंट एरियाज, और एक्सरसाइज को शुरू किया गया है ताकि एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर हदबंदी कमीशन जो है वो मुकम्मल खाका खींच सके, असेंबलियों के हवाले से भी और नई असेंबलियों के हदबंदी के हवाले से भी। अब ये जो सर्वे ऑफ इंडिया की खिदमात को लेने की बात कही गई है, ये जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक ये हदबंदी कमीशन ने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, सबसे पहले जो जिले बनाए गए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए गए, उन्होंने सही तरीके से जमीनी सूरत हाल पर बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं किया है, और हिफाजत मैनर में ये सब कुछ बनाया गया है। जिसके बाद हदबंदी कमीशन को अब ये लग रहा है कि पहले इन सभी चीजों को मुआयना करना होगा, उसके बाद ही बाउंड्रियों को बनाना होगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री कहां कहां से होगी। ऐसा ये देखा गया है कि A डिस्ट्रिक्ट है लेकिन कंट्रोल एंड कमांड उनका B डिस्ट्रिक्ट में जाता है, B डिस्ट्रिक्ट का एक बीच का गांव है उसको A डिस्ट्रिक्ट में डाला गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो देखी जा रही है असेंबली ये हदबंदी कमीशन की तरफ से। कमीशन ने जो एक्सरसाइज शुरू किया है वो 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए किया है, और ये सर्वे जो है माना जा रहा है कि रवा माह के आखिर तक जो है वो मुकम्मल हो सकता है, जिसके बाद मजीद पेशरफ जो होगी। प्रेजेंटली ये जो सर्टेन कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं जो दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, जैसे सांबा के अंदर अक्सर आपको मिलेगा सांबा की आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आधी कहीं और पर है। रामनगर, हीरानगर, रियासी, रामबन, बड़गाम के कुछ इलाके ऐसे हैं, और ये सारी चीजें जो है को देखने की जरूरत है। और ये कहा गया कि साल 2007 में जब कांग्रेस और PDP हुकूमत थी जिसकी सरबराही गुलाम नबी आजाद साहब कर रहे थे, उस वक्त जिन नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए गए, तहसीलें, सब डिवीजन, ब्लॉक्स बनाए गए, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड उमर अब्दुल्ला ने नीचे उस सिस्टम को और लाया। लेकिन जब ये सारा सिस्टम लिया गया उसमें शायद जमीनी सूरत हाल को पूरी तरह से नहीं देखा गया। यही वजह है कि अब सर्वे ऑफ इंडिया की खिदमत को जो है वो हदबंदी कमीशन लेने जा रहा है। इस वक्त याद रखिएगा आप कि जब हम हदबंदी की बात करते हैं तो लास्ट टाइम जब हदबंदी हुई थी जम्मू कश्मीर की वो सन 1994-95 के दरमियान हुई थी, और साल 96 में फिर चुनाव हुए थे। यानी चुनाव से एग्जैक्ट एक साल पहले, 1.5 साल पहले इसी तरीके की हलचल जो थी वो चल रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर, जब मिलिटेंसी उरूज पर भी थी। और उस वक्त सदर हिंद यानी सदर का राज, प्रेसिडेंशियल रूल बराह रास्त जम्मू कश्मीर के अंदर था, और उस वक्त असेंबली की सीटें बढ़ा दी गई थी। ये 94-95 की हदबंदी की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, जहां पर 76 सीटें हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 87 तक लाया गया था। और जब ये 87 तक लाया गया था तो जम्मू रीजन के लिए क्या हुआ था जी, 32 से 37, फ्रॉम 32 टू 37 सीट्स इंक्रीज हो गया था जम्मू के लिए, और कश्मीर के अंदर 42 से 46 सीट्स पर आ गया था। और लद्दाख 2 सीटें वहां हुआ करती थी उसको 4 के अंदर कर दिया गया था। यह साबिका हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट की मैं हवाला दे रहा हूं, जिसके तहत आज तक चुनाव जो है वो चल रहे थे। उसके बाद यह फैसला लिया गया कि साल 2002 तक इसे फ्रीज किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत जिसकी सरबराही फारूक अब्दुल्ला उस वक्त कर रहे थे, मरकज के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, तो ये मामला जो था वो आगे बढ़ता। फिलहाल खबर यह है कि हदबंदी कमीशन ने अब सर्वे ऑफ इंडिया की खिदमत को हासिल करने का फैसला लिया है। सर्वे ऑफ इंडिया की खिदमत उनको मिलेंगी, और उम्मीद यह है कि रवा माह के आखिर तक हतमी रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं सामने आएगी, और नए साल के आगाज के साथ ही एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकती है। इस तरीके की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। जनाब